अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के 4 PM न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाफिज अब्दुल बसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हुए खारिज, करारदाद मंजूर। यादव और भूषण की हामियों में गम की लहर। योगेंद्र यादव ने मुनक्किद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्रवाई को करार दिया जमहूरियत का कत्ल। प्रशांत भूषण ने फर्जी वोटिंग करवाने का केजरीवाल पर लगाया इल्जाम। सदर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने किया रायबरेली का दौरा, गैर मौसमी बारिश से मुतासर किसानों से की मुलाकात, हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिया तयक़्क़ुन। और यमन में हूसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की कार्रवाई तीसरे रोज भी जारी। ओबामा ने दिया फौजी कार्रवाई की हिमायत का तयक़्क़ुन। ये थी हेडलाइंस और अब पेश है तमाम तफसीलात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई। इससे कबल पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने इस इजलास के मकाम पर धरना दिया। मीटिंग के दौरान योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बर्खास्त करने से मुताल्लिक करारदाद को पास किया गया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इफ्तिताही खिताब किया। इस मीटिंग में 300 नेशनल काउंसिल के मेंबर्स ने भी शिरकत की, जिसमें से 200 काउंसिल मेंबर्स ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बाहर करने से मुताल्लिक जारी करदा करारदाद की तायद की। इसी तरह आम आदमी पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। चौधरी है नेशनल काउंसिल के मेंबर, इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था, अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होके कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में और दूसरी जानिब बरहम योगेंद्र यादव ने कहा कि यह जमहूरियत का कत्ल है। तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा रही, प्रोग्राम के मुताबिक अमल में लाई गई और 3 मायार को मुकम्मल तौर पर दरकिरार करते हुए कुछ ही मिनट में तजवीज़ पेश कर दी गई और इसको पास भी कर दिया गया। यह मुकम्मल तौर पर गलत है। योगेंद्र यादव के हामी आनंद कुमार और अरित झा को भी इजलास के दौरान कौमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हटा दिया गया। योगेंद्र यादव ने इल्जाम आयद किया है कि तजवीज़ की मुखालिफत करने वाले कौमी कौंसिल के कई रुकन जख्मी भी हो गए, क्योंकि बाउंसरों और बैरूनी गुंडों ने उनसे धक्का मुक्की की है। प्रशांत भूषण ने इल्जाम लगाया कि इजलास के दौरान फर्जी वोटिंग हुई और केजरीवाल हमें पार्टी से बाहर निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आए थे। देखिए, कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं। वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी
न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से निकाले गए योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण ने मीडिया से खिताब करते हुए नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जो करारदाद मंजूर की गई उस पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश से आए हैं और आप बता रहे हैं कि आज सुबह को भी बुलाया गया था साइन करने के लिए, सब कुछ पहले से तैयार था और आज सुबह से साइन करवाए जा रहे थे। जो असली बात है वो ये 400 लोगों के करीब की असेंबली है। इतनी कोशिशों के बावजूद, सारा दबाव, कल रात पर सिग्नेचर हुए हैं, आज सुबह सिग्नेचर होते रहे, सारी कोशिश के बाद अगर आप 400 में से सिर्फ 167 सिग्नेचर ले पाए तो ये कुछ बताता है। नंबर 2, ये 167 भी है कि नहीं है और कितने वेरीफाइड हैं, कितने सचमुच थे और किनके नाम पे फर्जी दस्तखत किए गए, किसी ने नहीं देखा है। नंबर 3, अगर इतना विश्वास था बहुमत में तो फिर सीक्रेट बैलेट में क्या दिक्कत है? क्यों डरे हुए थे? चर्चा क्यों नहीं करवा लेते? कैमरा चल रहा था इनकी पसंद का, दिखा देते कैमरा पे किसने क्या बात की। अगर ये विश्वास होता कि वास्तव में मेजॉरिटी साथ है तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं होती। लोकपाल को बाहर क्यों रखते? लोकपाल आते, देखते, कहते कि हाँ 4 घंटा चर्चा हुई, उसके बाद सब लोगों ने सर्वसम्मति से या मेजॉरिटी से 280 लोगों ने वोट दिया और इनको निकालने का फैसला किया। और हमने तो कल कह दिया था ड्यू प्रोसेस से आप जो भी फैसला करेंगे सीक्रेट मेथड से वो हमें कबूल होगा। राष्ट्रीय परिषद को एक प्रेरोगेटिव है कि वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के किसी मेंबर को रिकॉल कर सके, वोट करवा के कर लेते, क्यों डर था? नहीं हो गया आपका हो गया जी। बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी तर्जुमान संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की जानिब से मीटिंग पर मार्केट किए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे, इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर है, 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, तो 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। और अगर आप कहेंगे, मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी इजलास में पेश आए वाक़यात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अफसोस का इजहार किया है। और जनता की अपेक्षा है कि उस सरकार के लोग, उस दल के लोग जो वायदे किए हैं उनको निभाएं। केवल राजनीतिक अनुभवहीनता, उसके आधार पर इस ऐतिहासिक। नाज़रीन, खबरों का तफसीलात जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रुख करते हैं झारखंड की जानिब, जहां पर मकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का माओइस्टों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट में माओइस्टों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया है। पुलिस अहदेदारों की फायरिंग में 2 माओइस्ट हलाक जबकि खातून माओइस्ट भी जख्मी हो गई है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय ने बताया कि जख्मी खातून माओइस्ट को गिरफ्तार करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि माओइस्टों और पुलिस के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला लगातार जारी रहा। फायरिंग के दौरान दीगर माओइस्टों को भी गोलियां लगी, बावजूद इसके वो बच निकलने में कामयाब रहे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक और न्यू एग्जीक्यूशन सैटेलाइट दागने की तैयारी में है। इसी सैटेलाइट के उल्टी गिनती का जुमा के रोज आगाज हो गया है। आज शाम 5:19 पर सैटेलाइट को PSLV-C-27 व्हीकल के जरिए खला में दागा जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में सैटेलाइट दागने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज खुला में दागा जाने वाला सैटेलाइट 1425 किलोग्राम वजनी बताया जा रहा है। इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार ने ये बात बताई है। Can independently locate yourself
you can determine your position in terms of latitude, longitude and height. So this will give us an independent geographic positioning system in the country. Yeah, actually signals are available, everybody can use. You can independently locate your प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आइंदा माह की 10 तारीख से फ्रांस, जर्मनी और कनाडा 3 ममालिक का दौरा करने वाले हैं। इत्तला के मुताबिक 10 अप्रैल को नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे। अपने दौरे के मौके पर वो इकोनॉमिक एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा हाईटेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जिम्मेदारों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद जर्मन दौरे का मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वहां से नरेंद्र मोदी कनाडा का दौरा करेंगे। कनाडा दौरा के मौके पर कनाडा के कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने अपने हल्का पार्लियामेंट रायबरेली का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात भी की। सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही और किसानों के मसाइल पर मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल हुई गैर मौसमी बारिश के सबब कई किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी अजंता एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में हलाक होने वालों के अफराद खानदान से भी मुलाकात करने वाली है। अजंता एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में कई अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इसके बाद सोनिया गांधी अपने फर्जंद राहुल गांधी के हल्के पार्लियामेंट अमेठी का भी दौरा करने वाली है। उधर राजधानी दिल्ली में पीर से गुटखा, खैनी और जर्दा समेत चबाए जाने वाले तमाम तरह के तंबाकू की खरीद फरोख्त और जखीरा पर पाबंदी आयद करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने बताया कि चबाए जाने वाले तमाम तरह के तंबाकू पर आइंदा पीर से दिल्ली में पाबंदी आयद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया है। इन्होंने मजीद बताया कि दिल्ली पुलिस की टीमों और महकमे सेहत को शहर में गहरे से जायजा लेने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज हमारी सरकार ने च्यूएबल टबैको जितने भी तरह से तंबाकू के जितने भी फॉर्म्स है उसको बैन कर दिया दिल्ली के अंदर। किसी भी तरीके से पैक्ड, अनपैक्ड, मिक्स्ड, अनमिक्स्ड, सेंटेड किसी भी तरीके से तंबाकू दिल्ली में बेचा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ने किसानों के मसाइल को लेकर असेंबली में 72 घंटों तक की भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। कांग्रेस कायदीन ने बताया कि हालिया दिनों में रियासत में हुई गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी के सबब हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। कांग्रेस कायदीन ने मुतासरा किसानों को मुआवजा जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने की भी धमकी दी है। अपने भांजे की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए 1 माह की पैरोल देने का मुतालबा करते हुए आसाराम की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को गुजरात हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस परेश उपाध्याय की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती। इन्होंने अपने भांजे की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए आर्जी जमानत देने की अपील की थी, जिसे गांधीनगर हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि खुद साख्ता स्वामी आसाराम को इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कानूनी अलाटमेंट मामले में दिल्ली की खुसूसी अदालत ने साबिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक नोटिस जारी की है। इस नोटिस को सवाल करते हुए मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की दरख्वास्त को कबूल करते हुए 21 अप्रैल को समाअत मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि तलाबेरा टोको कोयला की कान अलाटमेंट मामले में निचली अदालत ने साबिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अलावा कुमार मंगलम बिरला को भी समन जारी किया था, जिसको सवाल करते हुए मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
खातून को हिरासत करने पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने विनीत कुमार नामी इमिग्रेशन ओहदेदार को सस्पेंड कर दिया है। विनीत कुमार पर एक खातून को मुसाफिर के साथ बदकलामी करने का इल्जाम लगाया गया है। होम अफेयर्स ने इस वाक़े की आला सतही तहकीकात का हुक्म भी दिया है। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाली इस खातून के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बदतमीजी की गई। मुतासिरा खातून की शिकायत पर आला ओहदेदारों ने इक़दाम किया है। मुतासिरा खातून का कहना रहा कि इमिग्रेशन के ओहदेदार ने इनके साथ गैर मुहज्जिब सवालात किए थे। गोवा के साहिल पर लापता दोनों एयरफोर्स ऑफिसर की नाश दस्तियाब हुई है। वाज़ेह है कि मंगल के रोज रूटीन वर्क के दौरान नेवी का एक एयरक्राफ्ट एक हादसे का शिकार हो गया था। हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में जुमला 303 ओहदेदार सवार थे। एक ओहदेदार को मच्छरों ने बचा लिया था, जबकि 2 लापता थे। 2 दिन कबल नेवी के एक ओहदेदार की नाश दस्तियाब हुई थी। कल एक ओहदेदार की नाश दस्तियाब हुई, जिसके साथ ही तलाशी मुहिम खत्म कर दी गई। बहरिया की दिफाई में मुहिम के कोस्ट गार्ड फोर्स के 2 जहाज समेत 12 जहाज और 4 तैयारे शामिल थे। मोगादिशु की मक्का मदल मुकर्रमा होटल में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई अख्ताम को पहुंची। तकरीबन 12 घंटों तक जारी रहने वाली इस कार्रवाई में 17 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। महलूकीन में सोमालियाई सफीर बराए स्विट्जरलैंड के अलावा आम शहरी, होटल के सिक्योरिटी गार्ड और फौजी शामिल हैं। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने होटल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। 9 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने कल रात होटल पर हमला करने के बाद मुतादिद अफराद को यरगुमाल बना लिया था। अलकायदा से मुंसलिक दहशतगर्द तंजीम अशबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह होटल सरकारी ओहदेदारों का ठिकाना बनी हुई थी, इसीलिए इसे हमले का निशाना बनाया गया। तंजीम ने 2007 और 2011 में भी सरकारी इदारों को निशाना बनाते हुए बड़े हमले किए थे। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर बराक ओबामा ने यमन में जारी सऊदी ऑपरेशन की हिमायत करने का तयक़ुन दिया। ओबामा ने सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से फोन पर बात करते हुए कहा कि यमन में सियासी मुज़ाकरात के जरिए इस्तेहकाम पैदा करना उनका मकसद है। यमन में सऊदी ऑपरेशन की हिमायत करने वालों में मराकश, मसर और सूडान के बाद अमरीका भी शामिल हो गया है, जबकि ईरान ने ईरान की इस कार्रवाई के संगीन नताइज पर बरामद होने की पेशकशी करते हुए इस पर फौरी रोक लगा देने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सऊदी फौज ने यमन में हूसी जंगजुओं के ठिकानों पर तीसरे रोज भी बमबारी की। सऊदी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना में हूसी बागियों के फौजी अड्डों और अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजे में मुतादिद जंगजुओं और शहरियों के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि हूसी जंगजुओं ने फिजाई हमलों के बावजूद जुनूबी और मशरक़ी हिस्सों में पेशरफ्त को जारी रखते हुए हैं। उधर अमेरिका में एक हिंदुस्तानी शख्स पर हमला करने के पर फौजदारी इल्जामात का सामना कर रहे पुलिस अहदेदार एरिक पार्कर पर फेडरल सिविल राइट्स के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत ने 26 साल एरिक पार्कर पर इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए हुकूकी पामाली का इल्जाम आयद किया है। जज ने कहा कि पार्कर ने ड्यूटी के दौरान बेजा ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को जमीन पर गिराकर जख्मी किया था। अलाबामा के मेडिसन पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस मुलाजिम 26 साल एरिक पार्कर ने 6 फरवरी को 57 साल हिंदुस्तानी शख्स सुरेश पाटिल को पूछताछ के दौरान जमीन पर गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे। अंग्रेजी जुबान से वो नावाकिफ सुरेश प्रभाबू वाक़े से 2 हफ्ते कबल ही अलाबामा पहुंचे थे।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल क्लार्क ने वर्ल्ड कप 2015 के बाद बैन अवी वनडे क्रिकेट से सबकदोश होने का ऐलान किया है। मेलबोर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्लार्क ने कहा कि वनडे क्रिकेट को खैराबाद कहने के लिए यह मौजू वक्त है। क्लार्क ने वाज़ेह किया कि वो टेस्ट क्रिकेट को जारी रखते हुए अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करना उनके लिए एक बड़ा एजाज है। 33 साल माइकल क्लार्क ने 244 एक रोजा मुकाबलों में 7,907 रन बनाए, जबकि 108 टेस्ट मुकाबलों में वो 8,432 रन बना चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुसीब टीवी 4 PM न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुसीब टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।